हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जेरस पर। आज के इस सेशन में हम पूरे मई महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को शामिल किए हैं, जिससे कि अगर आप वीकली या डे वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देख पाए हैं या देख पाए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें फालतू के क्वेश्चंस का समावेशन नहीं किया गया है। केवल उसी प्रकार के क्वेश्चंस रखे गए हैं जिस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके पूछिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं किसान सभा, भूमि सभा, आपूर्ति सभा, जीवन सभा। आंसर है किसान सभा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CRRI ने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन को किसानों को मार ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना है। यह एप्लीकेशन मध्यस्थों के हस्तक्षेप को कम करता है और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़ता है। इस प्रकार किसान अपनी फसलों के लिए सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के युग के दौरान किस देश के श्रमिकों ने शोषणकारी उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण मई दिवस मनाने जाने लगा है? ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। आंसर है अमेरिका। औद्योगिकरण के युग के दौरान अमेरिका के मजदूरों ने अन्यायपूर्ण श्रम प्रणाली और शोषक उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने उचित मजदूरी, काम के बीच ब्रेक और छुट्टियों की मांग की। 1 मई 1886 के विद्रोह को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। निक्केई एशिया पुरस्कार किस देश में स्थित मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है? ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान। आंसर है जापान। निक्केई एशिया पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने एशिया में सतत विकास में योगदान दिया है। यह पुरस्कार जापान के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक निक्केई द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों अर्थात क्षेत्रीय विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार IIT मद्रास में प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान नैनो सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, जो भारत में प्रति लीटर 2 पैसे की लागत से स्वच्छ पानी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी WADA ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं 7 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल। आंसर है 4 साल। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी WADA ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंध लागू होगा, क्योंकि इसी दिन टेस्ट के नमूने लिए गए थे। इससे पहले भारतीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को संदीप के खून में कोई प्रतिबंधित तत्व नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 मई, 10 मई, 18 मई, 3 मई। आंसर है 3 मई। हर साल 3 मई को हर वर्ष
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है? यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के चाखाओ अर्थात काले चावलों को भौगोलिक संकेतक जीआई का टैग दिया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर। आंसर है मणिपुर। चाखाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाखाओ की खीर बनाई जाती है। चाखाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं साहित्य, संगीत के क्षेत्र, फोटोग्राफी के लिए या इनमें से कोई नहीं। आंसर है फोटोग्राफी के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी गैर लाभकारी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। एसोसिएटेड प्रेस के लिए यह 54वां पुलित्जर पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसके तहत विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं कोविड-19 के खिलाफ एकजुट, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट, कोविड संकट, महामारियों के खिलाफ एकजुट। आंसर है कोविड-19 के खिलाफ एकजुट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2020 का ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। इसमें कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इनकी मेज़बानी अज़रबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष ने की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? ऑप्शन हैं असम, दिल्ली, गुजरात, पंजाब। आंसर है असम। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथोपिया में सामने आया था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह एस्पेरविरिडे परिवार के डीएनए वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं केसर, गुड़, मूंगफली, चना। आंसर है केसर। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। भौगोलिक संकेतक जीआई संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है
जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोकलेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अधीर रंजन चौधरी, कपिल सिब्बल, दिग्विजय नाथ, रमेश दत्ता। आंसर है अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोकलेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक। आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन बच्चों का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा, तापसी पन्नू। आंसर है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? ऑप्शंस हैं नमस्ते भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, एकजुट भारत मिशन, कल्याण भारत मिशन। आंसर है वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उनकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेंगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुंचने की तारीख से 14 दिन अलग आवास में रखा जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया है? ऑप्शंस हैं अमरावती, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। आंसर है विशाखापट्टनम। यह हादसा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के RR वेंकटपुरम में LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हुआ है। LG पॉलीमर फैक्ट्री से स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ है। स्टाइरिन गैस को विनाइल बेंजीन, एथाइल बेंजीन और फेनाइल बेंजीन भी कहते हैं। यह रंगहीन गंधहीन गैस है। यह न्यूरोटॉक्सिक गैस है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर फैक्ट्री से रिसी स्टाइरिन गैस के असर को खत्म करने या उसे निष्प्रभावी बनाने के लिए गुजरात के वापी शहर से एक विशेष रसायन PTBC मौके पर मंगाया गया था। गुजरात सरकार ने बताया कि स्टाइरिन गैस के प्रभाव को खत्म या उदासीन बनाने में काम आने वाले रसायन PTBC का उत्पादन सिर्फ गुजरात राज्य के वापी कस्बे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पद से सम्मानित किया है?
ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, उत्तर कोरिया, जापान। आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं मई महीने के दूसरे मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के तीसरे मंगलवार को, या मई महीने के चौथे मंगलवार को। आंसर है मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत जल्द सांस फूल जाती है, खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन इस समय अधिकतर यह बीमारी बच्चों में बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को पुनः मूल्यित या रिवैल्यूएट पुनः नामित किया है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इराक। आंसर है ईरान। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को पुनः मूल्यित या पुनः रिवैल्यूएट किया है। इसका नया नाम है तोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, रिया भाटिया, शिखा ओबेरो। आंसर है सानिया मिर्जा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश ने हाल ही में fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। आंसर है चीन। चीन 17 अंक के साथ 6 टीमों में सबसे आगे रहा। भारतीय टीम जिसका नेतृत्व विश्वनाथन आनंद कर रहे थे वो 5वें स्थान पर रही। चीन ने अपना आखिरी मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेला। ये मैच 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राउंड रॉबिन चरण में अपने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत यह खिताब जीता है। अंक तालिका में सबसे ज्यादा अंक होने के चलते चीन चैंपियन बना। इस ऑनलाइन नेशंस कप में अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा, भारत को 5वां और शेष विश्व टीमों को 6ठा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं कोविड आयुष्मान भारत अभियान, कोरोना राहत अभियान, आत्मावलोकन इंडिया अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आंसर है आत्मनिर्भर भारत अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को यह घोषणा की है। उन्होंने कोरोना वायरस के संकट से घिरी अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। हालांकि इस पैकेज में आरबीआई के फैसले भी शामिल हैं, जिसमें उसने बैंकों और म्यूचुअल फंडों को लिक्विडिटी प्रदान की है। कई सारी योजनाओं को जोड़कर यह पैकेज बनाया गया है। ये पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु और मझले उद्योग, एमएसएमई के लिए भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप बना रहा है? ऑप्शंस है मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया। आंसर है मालदीव। मालदीव ने वर्ष 2016 में 16 द्वीप चीनी कंपनियों को लीज पर दिए थे। उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन की सत्ता थी और भारत से तल्खी बढ़ गई थी। हालांकि बाद में वहां पर सत्ता बदली और यहां पर इब्राहिम मोहम्मद सोलिही प्रेसिडेंट हैं, जो भारत के करीबी माने जाते हैं। यहां पर चीन अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत द्वीप का विस्तार कृत्रिम रूप से कर रहा है। भारत के लिए डर है कि चीन अपनी निर्माण कंपनियों की आड़ में मिलिट्री बेस स्थापित कर सकता है। चीन यहां से भारत पर भी कड़ी नजर रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? ऑप्शंस हैं इराक, ओमान, यूएई, इजराइल।
आंसर है इजराइल। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की 8 मई को 159वीं वर्षगांठ थी। इस पर इजराइल सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए वहां के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है। टैगोर ने अपनी कविताएं, उपन्यास, कहानियां एवं नाटक बंगाली में लिखे थे। 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो एकमात्र भारतीय कवि हैं। 27 दिसंबर 1911 को रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कांग्रेस की सभा में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे यानी बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पंजाब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। इस हवाई अड्डे को 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्राहकों ने वोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं को लाभ दिलवाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप की मुख्य विशेषता ये भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल दिवस। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। लेडी विथ द लैम्प के नाम से पहचानी जाने वाली आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका सरकार, बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार, अमेरिका सरकार। आंसर है भारत सरकार। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस में खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और HCQ टैबलेट्स को पहुंचाने के लिए मिशन सागर की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज और इंडियन सैनिकों के बीच सिक्किम में किस जगह दर्रे के नज़दीक 10 मई को झड़प हुई? नाथुला, नाकुला, जेलेपला, टोकलाम। आंसर है नाकुला। यह घटना नॉर्थ सिक्किम में मुंगथांग से आगे नाकुला दर्रे के पास हुई है। नाथुला पास और नाकुला पास अलग अलग हैं। नाथुला पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? ऑप्शंस हैं 2021, 2022, 2023, 2024। आंसर है 2022। अब इस चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 29 मई 2022 तक होगा। विश्व चैंपियनशिप में गोताखोरी, ओपन वाटर तैराकी, लयबद्ध तैराकी और वाटर पोलो की स्पर्धाएं भी होती हैं। यह भी घोषणा की गई है कि मास्टर्स चैंपियनशिप जापान के क्यूशू में 31 मई से 9 जून 2022 तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने 8 मई को किया?
ऑप्शंस हैं सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आंसर है उत्तराखंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। यह 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 3 किलोमीटर पहले तक है। इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान होगी। अब श्रद्धालु 3 सप्ताह की यात्रा को 1 सप्ताह में भी पूरी कर सकते हैं। सेना के लिए भी इस सड़क का खास महत्व है। चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती और रसद आपूर्ति आसानी से होगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने उत्तराखंड में नवनिर्मित किस रोड पर आपत्ति जताई है और कहा है कि रोड का कुछ हिस्सा उसके क्षेत्र से गुजरता है। ऑप्शंस हैं नाथुला दर्रा लिंक रोड, धारचूला लिपुलेखा पास लिंक रोड, रोहताग पास लिंक रोड, इनमें से कोई नहीं। आंसर है धारचूला लिपुलेखा पास लिंक रोड यानी कैलाश मानसरोवर लिंक। नेपाल का कहना है कि सुगौली समझौते 1816 के तहत काली नदी के पूर्व का इलाका लिपियादुरा, काला पानी और लिपुलेख नेपाल का है। नेपाल ने इस क्षेत्र को अपना हिस्सा बताते हुए कहा है कि भारत यहाँ कोई गतिविधि ना करे। भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि यह लिपुलेख पिथौरागढ़ का हिस्सा है जो पूरी तरह भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? 9 मई, 8 मई, 7 मई, 6 मई। आंसर है 9 मई। हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्रों को अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? ऑप्शंस हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अपने वेदर बुलेटिन में पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर POK के इलाकों को शामिल किया है। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा ने बताया कि मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी मौसम की भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया है। IMD का यह कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि POK भारत का हिस्सा है। यह कदम तब उठाया गया है जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित और बाल्टिस्तान में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा की है। भारत सरकार ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच किस देश में महिला अंडर 17 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। आंसर है भारत। वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच भारत में महिला अंडर 17 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल। आंसर है झारखंड। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके बनाई जाती है। ये उस जगह की स्थानीय आदिवासी महिलाओं की ओर से बनाई जा रही एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को GI टैग मिला है? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना। आंसर है तेलंगाना। तेलिया रुमाल ऐसी दोहरी बुनाई है जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के चिराला में हुई थी। इसे बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया के उपयोग
से का उपयोग करके ही बनाया जा सकता है। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी तरह से देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं अगस्त 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, मार्च 2021। आंसर है मार्च 2021। मार्च 2021 तक पूरे देश में यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अगस्त तक यह योजना 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा दिलाएगी। अगस्त तक 83% आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। पहले से 17 राज्यों में यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना काम कर रही है और इसका लाभ लोगों को मिला है। अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी। इससे प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में भी कंट्रोल की दुकानों से राशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा कितने नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस हैं 2.5 करोड़ नए किसानों के लिए, 3.5 करोड़ नए किसानों के लिए, 4.5 करोड़ नए किसानों के लिए, 5.5 करोड़ नए किसानों के लिए। आंसर है 2.5 करोड़ नए किसानों के लिए। 2 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिल सकेगी। ब्याज दरों पर कितनी छूट होगी यह अभी साफ नहीं किया गया है और इसमें पशुपालक और मछली पालक भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है? ऑप्शंस हैं खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग। आंसर है खेल मंत्रालय। भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। इस खेल में 14 खेल चुने गए हैं। वन स्टेट वन गेम्स के लिए हरियाणा सहित 5 राज्य ओलंपिक के लिए बॉक्सर्स तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2020 में कितनी रहने की संभावना है? ऑप्शंस हैं 1.9%, 1.2%, 1%, 0%। आंसर है 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? ऑप्शंस हैं कोमल 6800, कोरोना 5800, कोबास 6800, हिम्मत 3200। आंसर है कोबास 6800। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं 70वां, 71वां, 74वां, 75वां। आंसर है 74वां। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 13 मई 2020 को जारी किया। इस इंडेक्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि कोई भी देश जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने एनर्जी सेक्टर को कैसे ट्रांसफर कर रहा है। यह इंडेक्स 115 देशों का है और भारत को इसमें 74th पोजीशन मिली है। भारत ने एलईडी बल्ब, स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार किया है। भारत उन देशों में से है जिसने 2015 से लगातार प्रगति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने % करने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं
71%, 73%, 74%, 70%। आंसर है 74%। पहले से ही डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट यानी बिना सरकारी अनुमति के सिर्फ 49% की अनुमति मिलती थी। अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से बढ़ाकर 74% होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो 74% निवेश तक के लिए सरकार की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। इससे ज़्यादा निवेश पर ही सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो हथियार बनाता है उसकी सप्लाई के लिए कॉर्पोरेटाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। भारत WHO में जापान की जगह लेगा। इसमें WHO के 194 सदस्य देश और पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। भारत ऐसे समय अब पद संभालने जा रहा है जब चीन और अमेरिका के बीच कोरोना के मुद्दे पर तनाव चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ऑनलाइन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई शाखा प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई स्कूल प्रोग्राम। आंसर है प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। इसके जरिए डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के जरिए कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है सरकार, जहां बच्चों को उनके स्कूली पाठ्यक्रम का अध्ययन ऑनलाइन करवाया जा सकेगा। 1 क्लास 1 चैनल होगा। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। 30 मई तक टॉप 100 यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत हो रही है। दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज की व्यवस्था की जाएगी। दिसंबर 2020 तक नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, स्लोवेनिया, पेरू, ग्रीस। आंसर है स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को भी शामिल दिखाया है? ऑप्शंस हैं कालापानी, लिपुलेख, लिपियांधुरा, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी, यानी कालापानी, लिपुलेख और लिपियांधुरा तीनों को। नेपाल के नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बदलाव को दिखाया गया है। दरअसल भारत ने 8 मई को लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए आपत्ति जताई थी। नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल की सीमा में आता है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि लिपुलेख भारत की सीमा क्षेत्र में है। लिपुलेख मार्ग से पहले भी मानसरोवर यात्राएं होती रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज यानी ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान की इजाज़त दी, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 45, इनमें से कोई नहीं। आंसर है अनुच्छेद 25। कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है, लेकिन अजान देना इस्लाम धर्म का भाग है। अदालत ने कहा है कि ह्यूमन वॉइस से अजान दिया जा सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं। कोर्ट ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है। उसका प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वॉइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? ऑप्शंस हैं सुनील लांबा, करमबीर सिंह,
विनय बधवार, विमल वर्मा। आंसर है विनय बधवार। 18 मई को भारतीय हाइड्रोग्राफी और हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन हैं, जिन्होंने 86वें जन्मदिन पर अपनी ई बुक लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं माइकल मैथ्यू, रस्किन बॉन्ड, योगेंद्र यादव, चेतन भगत। आंसर है रस्किन बॉन्ड। प्रसिद्ध लेखन रस्किन बॉन्ड ने अपने 19 मई को अपने 86वें जन्मदिन पर इस नई ई बुक को लॉन्च किया है। वह मसूरी में रहते हैं। उनकी नई ई बुक का विमोचन हुआ है। 2014 में उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्राओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर के 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद हैं, और भारतीय पक्ष की ओर से धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गुफा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैविक विविधता दिवस वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 मई, 21 मई, 23 मई, 20 मई। आंसर है 22 मई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की वजह से आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। भारतीय इतिहास में इससे पहले नेगेटिव ग्रोथ रेट कब आया था? ऑप्शंस हैं वर्ष 1979, 1972, 1966, 1965। आंसर है वर्ष 1979। भारत के इतिहास में 41 साल बाद नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रहने की संभावना जताई गई है। मतलब भारत गंभीर आर्थिक मंदी में है। नेगेटिव विकास दर होने की संभावना पहले से ही कई रेटिंग एजेंसी लगा रही थी, लेकिन सरकार की ओर से पहली बार इसे स्वीकार किया गया है। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने 22 मई को कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोरोना वायरस की वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी नेगेटिव रह सकता है। ईयर 1979 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -5.238% तक आ गई थी। उस वक्त ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से 12 महीने तक ऑयल प्राइस दुगने हो गए थे। बारिश न होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का ऐलान किया, जिसके तहत एक देश दूसरे देश की मिलिट्री की हवाई निगरानी की छूट है? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, यूएसए, फ्रांस। आंसर है यूएसए। यह ट्रीटी 24 मार्च 1992 में हेलसिंकी में साइन की गई थी। संधि में 34 देश शामिल थे। यह संधि 2002 में लागू हुई थी। इसके तहत ट्रीटी में शामिल देश एक दूसरे देशों में प्लेन से मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जांच कर सकते हैं। यह प्लेन बिना वेपन का होता है, निगरानी सेंसर लगे होते हैं, यह जांच पड़ताल कर पाता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, और यह आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं अश्विनी चौबे, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, अमित शाह। आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन।
भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 19 मई को भारत की ओर से हर्षवर्धन के नाम का निर्विरोध चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पैंगोंग झील के बाद अब किस घाटी में इंडियन और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़ी है और तनाव है दोनों में? ऑप्शंस हैं चुम्बा वैली, गलवान वैली, नुब्रा वैली, सुरा वैली। आंसर है गलवान वैली, सिक्किम में। गलवान घाटी में भारत सड़कें और पुल बना रहा है, इसी का चीन विरोध कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में गलवान घाटी में 1200 से 1500 सोल्जर्स तैनात किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? ऑप्शंस हैं भारत, ईरान, चीन, यूएसए। आंसर है यूएसए। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लेजर हथियार किसी भी चीज पर भारी मात्रा में फोटोन डाल देते हैं जिससे उस चीज में आग लग जाती है। लेजर हथियार पर हवा और रेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल टारगेट सेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने % की कमी आई है? ऑप्शंस हैं 17, 10, 15, 11। आंसर है 17। कार्बन डाइऑक्साइड के रोजाना होने वाले उत्सर्जन में 17% तक की कमी आई है। कार्बन उत्सर्जन वर्ष 2019 के स्तर से कम है इस बार। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। अप्रैल में एक हफ्ते में अमेरिका ने अपने 1/3 कार्बन उत्सर्जन कम किया है। विश्व के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक चीन ने फरवरी में कार्बन प्रदूषण में करीब 1/4 तक की कटौती की। भारत और यूरोप ने 26 और 27% की कटौती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है श्रमिक आयोग, मजदूर आयोग, प्रवासी आयोग, कोविड-19 आयोग। आंसर है प्रवासी आयोग, माइग्रेशन कमीशन। यह आयोग उनके लिए बनाया जाएगा जो दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं। यह आयोग प्रवासी मजदूर और कामगारों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा। इसके लिए वापस लौटे सभी मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी और उनका सारा डाटा एकत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कमजोर हो गया है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच, कनाडा और यूएसए के बीच, हिंद महासागर, यूरोप। आंसर है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल कर लिया है? ऑप्शंस हैं DRDO, इसरो, HAL, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसरो। पृथ्वी की सतह और चंद्रमा की सतह में बहुत ज्यादा अंतर है। इस वजह से रोवर और लैंडर के परीक्षण के लिए आर्टिफिशियल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इस तरह की मिट्टी का आयात अमेरिका से करना पड़ता था और यह मिट्टी बहुत महंगी पड़ती थी। पिछले साल अमेरिका ने चांद की तरह दिखने वाली मिट्टी देने के लिए भारत से 1000 रुपये प्रति किलो की मांग की थी। इस रिसर्च में लगभग 60 से 70 टन मिट्टी की जरूरत होती थी। भूवैज्ञानिकों ने पाया कि तमिलनाडु में सेलम के पास के 2 गांव सीतमपोडी और कुन्नामलाई में एरेथोसाइट की चट्टानें हैं जिनसे चंद्रमा की मिट्टी की तरह मिट्टी बनाई जा सकती है। इस पेटेंट की एप्लीकेशन इसरो ने करीब 5 साल पहले डाली थी। अब जाके उसे फाइनली यह पेटेंट मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 मई, 23 मई, 25 मई, 26 मई। आंसर है 25 मई। थायराइड एक तरह की ग्लैंड होती है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। यह ग्लैंड आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इसके अलावा आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है।
जब यह ग्लैंड हार्मोन रिलीज करना बंद कर देती है या कम कर देती है तो इससे थायराइड प्रॉब्लम कहते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस बीमारी ज्यादा हो रही है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी के किस महिला ऑफिसर को चुना गया है? ऑप्शंस हैं मेजर सुमन गवनी, मेजर पुनीता अरोरा, मेजर पद्मावती बंदोपाध्याय, मेजर दिव्या। आंसर है मेजर सुमन गवनी। भारतीय सेना में ऑफिसर और महिला शांति दूत सुमन गवनी पहली महिला भारतीय शांति रक्षक हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। वह यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थीं। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। वे आबादी को खतरों से बचाते और सुरक्षित वातावरण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना के तहत बनने वाली चंबा सुरंग का संबंध किस नेशनल हाईवे से है? ऑप्शंस हैं NH94, NH42, NH93, NH54। आंसर है NH94। यह 440 मीटर लंबी सुरंग है जिसका निर्माण ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग यानी NH94 चंबा शहर के नीचे किया गया है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने किया है। यह सुरंग 2020 तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी। चार धाम परियोजना का शुभारंभ दिसंबर 2016 में किया गया था, जिसके तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के 889 किलोमीटर के हिस्से का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई। आंसर है 24 मई। राष्ट्रमंडल 54 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन उन देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। हालांकि रवांडा और मोजाम्बिक कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे हैं, फिर भी वे राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था परंतु अब वह राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना 28 अप्रैल 1949 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं टाटा, रिलायंस, पतंजलि, डाबर। आंसर है पतंजलि। इस पोर्टल पर पतंजलि के अलावा अन्य स्वदेशी उत्पादों की भी बिक्री होगी। इस पोर्टल पर ग्राहकों को मुफ्त चिकित्सा सलाह भी मिलेगी। ग्राहक पतंजलि से जुड़े 1500 चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया था। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, हॉकी। आंसर है हॉकी। भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की पहचान रहे बलबीर सिंह का 95 साल की उम्र में चंडीगढ़ में निधन हो गया। देश के ओलंपिक खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक 1948, 1952 और 1956 दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। ईयर 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने कुल 13 गोल किए थे, जिनमें से 9 अकेले बलबीर सिंह जी ने किए थे। उन्होंने फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ 5 गोल किए, जो अभी तक के ओलंपिक फील्ड हॉकी फाइनल में एक रिकॉर्ड है। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बने थे, तब भी इंडिया ने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में होने वाली थी? ऑप्शंस है रूस, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका। आंसर है रूस। ये बैठकें पहले 21 से 23 जुलाई के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी। इस वक्त शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO और ब्रिक्स संगठन का प्रेसिडेंट रूस है। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें 8 सदस्य कंट्री हैं, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी।
ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं एओ ह्यूम, कुमार नीरज, माइको कॉल, मार्कोस प्राडो ट्राइजो। आंसर है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो ब्राजील के हैं। इससे पहले भारत के केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स संगठन का बैंक है जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सारे संबंध तोड़ लिए हैं और इसे चीन का कठपुतली बनाया है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, यूएसए। आंसर है यूएसए। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ पर पूरी तरह से चीन का कंट्रोल है। ट्रंप ने कहा सालाना सिर्फ $40 मिलियन यानी $4 करोड़ की मदद देने के बावजूद चीन का डब्ल्यूएचओ पर पूरी तरह से नियंत्रण है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका इसके मुकाबले सालाना $45 करोड़ की मदद दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह आयोजन किस राज्य में होना था? ऑप्शंस हैं असम, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा। आंसर है गोवा। यह आयोजन 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक होना था। राष्ट्रीय खेलों का आखिरी संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। 5 साल बाद अब यह आयोजन होने वाला था। पहली बार इसका आयोजन वर्ष 1924 को दिल्ली में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ओलंपिक भवन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस साल 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसमें औषधि एवं फलदार पौधे जैसे पीपल, आंवला, नीम, जामुन, सहजन, बेल आदि पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस फाउंडेशन का गठन किया है? डब्ल्यूएचओ कोरोना फाउंडेशन, डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन, डब्ल्यूएचओ मिनी फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ कोरोना। आंसर है डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन। डब्ल्यूएचओ ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन नाम के फाउंडेशन का गठन किया है। ये संगठन महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी करेगा, जिसमें देशों के साथ आम लोगों से भी सहायता ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं मैक्सिको, ईरान, ओसाका, हवाई। आंसर है हवाई। मई 2020 में हवाई स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इससे पूर्व इसके पास स्थित माउना लोआ को सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया था। सर्वे में पाया गया है कि समुद्र के नीचे स्थित यह ज्वालामुखी माउना लोआ से आकार में 2 गुना बड़ा है। यह लगभग 171 मील लंबा और 56 मील चौड़ा है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर